अरे, ये जनरेशन हमारी जनरेशन जैसी कहाँ है। फ़ोन हाथ में और पेशेंस जीरो। कमिटमेंट की बात करो तो सिर्फ 2 मिनट में रिश्ते ख़त्म कर देते हैं और मुझसे बेहतर मिल जाएगा कह के मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सच में जेन ज़ी इतना ख़राब है या फिर हम उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे? So, welcome to Solve with Kanika, where feeling find words. If these thoughts feel like yours, like, share, comment and subscribe to stay connected. हर जनरेशन को लगता है कि उसकी जनरेशन सबसे बेटर है, पर जिस जनरेशन को आज तुम बिगड़ी हुई कह रहे हो, एक बार सोच के देखो, वही जनरेशन आज AI के साथ साथ काम करना सीख रही है, क्योंकि ये जनरेशन इस दुनिया भर की इंफॉर्मेशन अपनी उंगलियों पर रखती है और अपने फैसले खुद लेती है। और क्योंकि ये जनरेशन सवाल पूछती है कि ये सब मैं ही क्यों करूं, लॉजिक ढूंढती है, जिसे तुमने जीना समझा वो तो बस एक निभाना था। जेन ज़ी जीने का मतलब दोबारा लिख रहे हैं। और देखा जाए तो सबसे प्रेशराइज्ड जनरेशन भी यही है। ये वही जनरेशन है जो कास्ट और रिलीजन को छोड़कर इंसानियत को चुन रही है। हाँ, जेन ज़ी में प्रॉब्लम है, हम जल्दी बोर हो जाते हैं, पेशेंस कम है, फ़ोन के बिना रहा ही नहीं जाता। इस दुनिया में हम कहते हैं कि आज के बच्चे बहुत कंपेयर करते हैं, तो किसने उन्हें कंपेयर करना सिखाया? इसी दुनिया ने उन्हें हर वक्त एक दूसरे से कंपेयर करना सिखाया, कभी मार्क्स से, कभी लुक से, कभी मनी से, कभी लाइफस्टाइल से, हर चीज़। सवाल है तुमसे कि एक ऐसी लाइफ जहाँ पर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं पर सुकून नहीं है, और दूसरी तरफ एक ऐसी लाइफ जहाँ पर पैसे कम हैं पर तुम अपने लोगों के साथ खुश हो, तो तुम कौन सी लाइफ को चूज़ करोगे? सच तो ये है कि हर जनरेशन अपने से पहले वाली जनरेशन को गलत समझती है, और शायद जेन ज़ी भी यही समझे, क्योंकि हर जनरेशन को लगता है कि उसकी जनरेशन ही सबसे बेस्ट है। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि जेन ज़ी को फ़ोन छोड़ने के लिए मत कहो, उन्हें एक ऐसी दुनिया दो जहाँ पर फ़ोन के बिना रहने की वजह मिल सके। उन्हें सिर्फ रिलेशनशिप निभाना मत सिखाओ, उन्हें ऐसे रिश्ते दो जहाँ पर टूटने का डर ही ना हो। उन्हें सिर्फ सक्सेसफुल होने का प्रेशर मत दो, उन्हें ये भी समझाओ कि फेलियर के बाद खुद को कैसे संभालते। और सबसे ज़रूरी बात, उनसे ये मत कहना कि दुनिया क्या कहेगी, उनसे ये पूछना कि तुम क्या चाहते। क्या नहीं देखा इस जनरेशन ने? स्कूल टाइम में कोरोना आ गया, कॉलेज टाइम में आए तो AI आ गया। सोचने वाली बात है। कहते हैं कि इस जनरेशन को अगर कोई काम दो तो इन पे डिपेंड नहीं रह सकते, बट दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। बचपन स्क्रीन पर गुजरा और जवानी कंपैरिजन में गुजर गई। अच्छा दिखना और सक्सेसफुल बनना और आने वाले ट्रेंड भी फॉलो करना, एजुकेशन के नाम पर सिर्फ रट्टा और पैसों से स्टेटस को जज करना। और शायद जेन ज़ी को सबसे ज़्यादा कमीना खुद में ही लगती है, और ताने भी यही सुनती है। चुप रह सकते हैं बाय चॉइस, और शोर से दूर रहना भी पसंद करते हैं, और शायद कहीं ना कहीं यही हमारी थेरेपी भी है। और अगर हम सच में चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन को बेहतर बनाया जाए, तो उन्हें जज नहीं समझना होगा, क्योंकि कल का फ्यूचर सिर्फ जेन ज़ी का नहीं होगा, उस फ्यूचर में हम सबको रहना है। तो जब तुम अब की बार बोलो कि ये जनरेशन हमारे ज़माने वाली कहा, तो एक बार रुकना और सोचना, क्या ये जनरेशन सच में ख़राब है या हमने ही समझने की कोशिश नहीं करी। सो इफ दिस फीलिंग कनेक्टेड विद यू, सो मे बी वी आर कनेक्टेड समवेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट फीलिंग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।